माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजायब तजहिदु अनल लकाउ फिन नवायब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मोहम्मद बेविलायतिका या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलवात पर मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, बुज़ुर्गान मिल्लत, बिरादरान अज़ीज़, मोहतरम लायक़ सामईन कराम, जनाब अब्बास के मातमदार, रिदाए ज़हरा के गमख़ार और हुसैन मज़लूम करबला के सुगवार, आज इस खमसा मजालिस की दूसरी मजलिस को आप हज़रात की बेहतरीन समातों के हवाले करने का शरफ़ हासिल हो रहा है। क्योंकि मैंने जिस आयत करीमा को आप हज़रात के सामने पढ़ने का शरफ़ हासिल किया, इसमें एक तालिबाना गुफ्तगू होगी और एक तालिब इल्म होने की हैसियत से एक तालिबाना दावा के ज़रिए से इस आयत के ज़ैल में कुछ बातें होंगी। क़ब्ल इसके कि ये एक अदना सा तालिब इल्म अपने तालिबाना गुफ्तगू का आगाज़ करे, अगर मोमिनीन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो और वो अपने ज़रूरियात से फ़ारिग़ हो चुके हों, तो मैं उन्हें बता दूं कि फ़र्श अज़ा पे फ़ातिमा ज़हरा तशरीफ़ ला चुकी हैं। अगर आप अपने ज़रूरियात से फ़ारिग़ हो चुके हों तो बराए करम जन्नत में आने की ज़हमत गवारा फ़रमाएँ। एक बेहतरीन सलवात पढ़ें ताकि मजलिस का बाकायदा तरीक़े से आगाज़ हो जाए। मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे हमसिन और मेरे कमसिन, ज़्यादा देर आपके बीच में हायल नहीं रहना है। कुछ बातें बहुत जल्दी जल्दी आप तक पहुंचानी है और मजलिस पाए तकमील तक पहुंच जाएगी। परवरदिगार आलम कुरान जैसी अजीम किताब, मोहतरम किताब, मुकर्रम किताब, इज़्ज़तों वाली किताब, बरकतों वाली किताब में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर। तर्जुमा सबको पता है और मैंने कल अर्ज़ किया आपके सामने कि कितना बड़ा परवरदिगार है, कितना मानता है हमें, कितना चाहता है हमें, इतना चाहता है कि दुनिया से अलग बनाया आपको, इतना मानता है आपको, इतना चाहता है, इतना सब कुछ दिया। आँख अपनी जगह पे दिए, हाथ अपनी जगह पे दिए, आज कुछ नए चेहरे आए हैं उन्हें जोड़ लूँ, कान अपनी जगह पे दिए, पाँव अपनी जगह पे दिए, और जितना शुक्रिया अदा करो उसका उतना कम है। जिस जगह पे जाओ शुक्रिया अदा करो उतना कम है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने सब कुछ देने के बाद भी कोई डिमांड नहीं रखा। कोई डिमांड है? सिर्फ एक डिमांड। देखो, जब हम तुम्हें कोई चीज देना, किसी चीज से नवाजे ना, तो ज्यादा कुछ मत करो, बस इतना कर दो कि तुम शुक्रिया अदा कर दो। क्या कर दो? शुक्रिया अदा कर दो। और जब तुम शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर देंगे। हाँ, है ना? जब तुम शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर देंगे। ऐसा नहीं कि कुफ्रिया अदा ना करना, शुक्रिया अदा करना।
अगर नंगे पाँव हो और हवाई चप्पल आ जाए पैर में तो शुक्रिया अदा करना, हम अगले दिन जूता पहना देंगे। और अगर शुक्रिया अदा नहीं किया तो दोबारा से नंगे पाँव ला देंगे, है ना। मैं शुक्रिया अदा करना। देखो, हमने तुम्हें जमीन पे बंदा बना के भेजा है, तुम गंदा बन के मत आना। पहुंच रही है बात को? हैं? हमने तुम्हें बंदा बना के भेजा है। जब तुम मेरी बारगाहे अजमत पनाह में पलटाए जाना तो गंदा बन के मत आना, बल्कि जैसा हमने तुम्हें पहुंचाया है तुम उसी तरीके से मेरी बारगाह में आना। और ये शुक्र नहीं तो क्या। मैं बहुत देर से कुछ चेहरों का इंतजार कर रहा हूँ, उसी तमहीद की मंजिल से गुजर रहा हूँ। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलवात इरशाद फरमाइएगा। जब हम तुम्हें कोई चीज दें तो शुक्रिया अदा करना। और कितना मानता है परवरदिगार, कितना चाहता है परवरदिगार, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। पता है, आज बताऊं, अल्लाह चाहता तो आपको जानवर बना देता, बना सकता था, हाँ? मगर उसने आपको जानवर नहीं बनाया। बताऊं, इश्क की मेराज हो जाएगी अभी। जब उसने आपको बनाना चाहा ना तो इंसान बनाया। जब लबों के तबस्सुम पे अली के नाम का तायर बैठ जाए तो बोलिएगा। हाँ, जब लबों के तबस्सुम पे नामे अली का परिंदा बैठ जाए तो अली बोलना चाहिए, है ना। तो बात आप तक पहुंचना चाहिए। ये शुक्र नहीं है चचा तो क्या किबला, ये एहसान नहीं तो क्या, ये नवाजिश नहीं तो क्या। जरा पहचानो अपने आप को। अल्लाह चाहता तो आपको जानवर बना देता, मगर उसने जानवर नहीं बनाया। जब उसने बनाना चाहा तो आपको इंसान बनाया। इंसानों के बीच में भी अशरफुल मखलूकात बनाया। मैं जुमला पढ़ के चेहरे देखूंगा, क्योंकि कल चेहरे देख चुका हूँ, है ना। जुमला पढ़ के चेहरा देखूंगा। इंसान बनाया, इंसानों में भी अशरफुल मखलूकात बनाया, अशरफुल मखलूकात में भी मुसलमान बनाया। हाँ, फिर दोहराता हूँ, अशरफुल मखलूकात में भी मुसलमान बनाया और मुसलमानों के बीच में भी शिया ने हैदर कर्रार बनाया। अरे जियो, अरे जियो, जियो, अरे जियो। ये चेहरे मुस्कुराएं, इसलिए मुस्कुराए क्योंकि माँ की मोहब्बत बोल रही है, इसलिए मुस्कुराए क्योंकि बाप की तहारत बोल रही है। क्या बनाया आपको? ये बाहर वाले ये सोच रहे हैं कि जब मौलाना चीखने चिल्लाने लगे तब जाऊं। हाँ 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 हाँ, वरना जन्नत के बाहर खड़े रहने का क्या मतलब भाई। वाह, हाँ 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 हाँ, मैं तो ऐसे भी पढ़ लेता हूँ, ऐसे भी पढ़ लेता हूँ। अभी देखो कैसे पढ़ता हूँ। हाँ, ऐसे भी पढ़ लेता हूँ। कभी कभी दवा मीठी चलाता हूँ, जब दवा मीठी ना चले तो फिर तीती चलाता हूँ। पहले दवा होम्योपैथ, फिर दवा एलोपैथ। हाँ, होम्योपैथ भी पता है मुझे और एलोपैथ भी पता है कि कैसे चलाना है मुझे, है ना। अब आपको दिमाग है कि जैसा मर्ज होगा वैसा इलाज होगा, है ना। अभी थोड़ी देर में पकड़ लूंगा, क्योंकि मैं भी तो बुग़्ज़ अली का डॉक्टर हूँ। हाँ, इलाज भी तो करने आया हूँ। भैया तवज्जो रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने कहाँ रखा, ये देखिए। अब चाय छोड़ छोड़ के आएंगे लोग, पीछे ना देखिएगा, इसलिए कि इस दर पे हुर आता है, हुरमुला नहीं आता। हाँ 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 हाँ। और इसलिए भी अय्यामे अज़ाए फातिमिया में आया किया करो, ताकि पता चले कि तुम मिलावटी शिया नहीं हो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, पता चले कि तुम हकीकी शिया हो। पहना ना काला कपड़ा, पहना काला कपड़ा, दिल काले वालों का और काला हुआ। हाँ, अभी और काला हुआ, दिल काले वालों का किबला और काला हुआ। देख पर ये कौन सी कौम है, 2 महीना 8 दिन तक काले पहनती है, फिर 1 महीना तक काला पहन रही है। हाँ, फिर 1 महीने तक काला पहन रही है। हमने कहा तुमने जाना ही नहीं शियों का मिशन कहाँ तक होता है, तुमने जाना ही नहीं कि शियों का मिशन क्या होता है। फिर कह रहा हूं, तुमने पहचाना ही नहीं कि शियों का मिशन क्या होता है। हम चाहते तो सफेद कपड़ा भी पहनते, मगर हमने अय्यामे अज़ाए फातिमिया में काला कपड़ा पहना। कैमरा रिकॉर्ड करे, और ये कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं, अल्लाह करे कि ये कैमरा गदीर में भी होता,
हाय अरे भैया हाँ जुमला सुनो, जुमला सुनो। अल्लाह करे किबला आपकी मौजूदगी में कह रहा हूँ, लश्कर कलमदार बना के कह रहा हूँ, अल्लाह करे ये कैमरा गदीर में होता का मौलाना क्यों का हम भी तो देख लेते कि कौन पंजों के बल खड़ा था। नहीं नहीं, अब एक जुमला कहूँ शायद खामोशियों के रोजे का अवतार हो जाए। जुमला कहूँ भैया, कैमरा अगर गदीर में होता तो हम भी तो देखते कि अलम फेंक के भागने वाला कौन था। नहीं नहीं नहीं, पीछे वालों मेरे आगे तक का हिम्मत बढ़ाना। जुमला सुनो, अगर ये कैमरा गदीर में होता तो हम भी तो ये देखते कि बिस्तरे नबी पे सोने वाला कौन था और गार में सांप देख के रोने वाला कौन था। मिल के बोलो ना, मिल के बोलो। कौन कोई ऐसा तो नहीं ना कहा जिससे अली, कोई ऐसा तो नहीं बैठा जिसकी अली से बनती ना हो, वैसा तो नहीं है। हाँ, जब नारा लगे तो खुल के बोला करो, क्योंकि दुनिया ने हर चीज डुप्लीकेट बना लिया। दुनिया ने हर चीज डुप्लीकेट बनाया, नहीं बना? बना। काबा डुप्लीकेट बना लिया, मुसलमान डुप्लीकेट बन गया, मगर अली का शिया डुप्लीकेट नहीं बना और अली का नारा डुप्लीकेट में नहीं बना, क्योंकि नारे अलम फेंकने पे नहीं बनते, खैबर उखाड़ने पे बनते हैं। जुमला सुन लीजिए ताकि आगाज़ मजलिस हो जाए। अल्लाह ने आपको कहाँ रखा, ये तो मुझे बाहर वालों को बुलाना था इसलिए चीखा था, है ना, वरना मैं तो ऐसे ही पढ़ लेता। हाँ, समझ गए आप मेरी बातों को मैं कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। कब फिर? हाँ, मुझे मालूम है ना कब कहाँ पढ़ना है। जो जानकार है मिट्टी से जान लेते हैं, शजर किसी को भी शजरा नहीं बताता है। हाँ, शजर किसी को भी शजरा नहीं बताता है, जो जानकार हैं वो नफ्स देख के जान लेते हैं। तो जुमला पढ़ रहा हूँ, कहाँ बनाया अल्लाह ने आपको, कहाँ रखा? आओ आओ, रूह की वादियों में गुलाब खिलाते हैं, वाह। और जब गुलाब खिल जाए तो खिले हुए गुलाबों से तबस्सुम से मुस्कुराते हैं और इन तबस्सुमों को सुल्फ़कार बनाते हैं, है ना। आइए, कहाँ रखा? कुछ नए चेहरे जुड़े हैं। कहाँ रखा? अल्लाह चाहता तो आपको जानवर बनाता, जानवर नहीं बनाया। अल्लाह चाहता तो क्या बनाया? इंसान। इंसानों में भी अशरफुल मखलूक़ात, अशरफुल मखलूक़ात में भी मुसलमान। और मुसलमानों के बीच में भी शिया ने हैदर कज़ा। ये उसका शुक्र नहीं है तो क्या है? आपको शिया बनाया और खालिस शिया बनाए गए, नहीं बनाए गए। बहुत दिन बाद अल्लाह ने ये दिन दिखाया है कि आप खुल के कह रहे हो कि आप शिया हो, खुल के कह रहे हो। दुश्मन आपकी ताकत को जान चुका, दुश्मन आपकी ताकत को मान चुका। नहीं माना? अभी तो जंग हुई थी। आए आए आए, ये शुक्र मानो, ये एहसान मानो अल्लाह का, ये करीमी मानो कि उसने तुम्हें शिया बनाया और काले कपड़ों में पहचानवाया। दुनिया ने कहा ये कैमरा रिकॉर्ड करेगा, दुनिया ने कहा ये कौन सी बात, अभी तो गुजरा था 2 महीना 8 दिन, अभी तो निकाह बहुत से टूटे थे, अभी तो अलम बहुत से निकले थे, अभी तो ताजिया बहुत सा निकला था। आए, ये फिर कौन सा महीना आ गया कि जिसमें फिर शियों ने मातम कर लिया, जिसमें फिर शियों ने काले कपड़े पहन लिए, फिर घरों को ऐसा खाना बना दिया, फिर दिलों की धड़कन में हुसैन को रख लिया, फिर कातिल ज़हरा पे लानत होने लगी। अरे ये कौन सा दिन आ गया? कैमरा घुमाना ताकि मैं बाद में देखूंगा कि कौन कौन खामोश बैठा रह गया। मेरी तीसरी आंख तुम्हें देख रही है भैया, तवज्जो रखना। अजब मरहले पे मजलिस आ गई, फिर काला कपड़ा पहन लिया। ये काला कपड़ा क्यों पहना? ये 2 महीना 8 दिन तक क्या मातम करना कम पड़ गया था? क्या ये जंजीर लगाना कम पड़ गया था? क्या ये कमा लगाना कम पड़ गया था? अच्छा, तुम्हारे हाथ भी बड़े अजब होते हैं। हाथ यहाँ पड़ता है, गाल दुश्मन का लाल होता है।
हाँ 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 हाँ, गाल दुश्मन का लाल होता है, आग पे हम चलते हैं, जलता कोई और है। हाँ हाँ, खून हमारा बहता है, मरता कोई और है। हाँ, तवज्जो रखिएगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। कब फिर काले कपड़े पहन लिए? क्या ये दिन अभी कम ना गुजरे थे भैया? ये दिन अभी कम ना गुजरे थे? अय्याम अज़ा के, मुहर्रम और सफर का महीना कम था कि शियों ने फिर अय्याम अज़ाए फातिमिया में काले कपड़े पहन लिए। हमने कहा तुम हमारे मिशनों से वाकिफ ही नहीं हो, क्योंकि हमने अपना लीडर उसे नहीं माना जो घर की बेटियों से मसला पूछता हो। अरे कहाँ रह गए? पीछे चलो। हमने अपना लीडर उसे नहीं माना जो घर की बेटियों से मसला पूछता हो। हमने लीडर उसे माना जो मिंबर सलूनी पे आके कहता हो जो पूछना हो पूछो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूँ, पूछो। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक तर्जुमा होता है तफ्त दूनी, कब्ल इसके कि तुम मैं तुम्हारे दरमियान से, क्या तर्जुमा होता है? चला जाओ। हाँ बोलिए, उलमा बैठे हैं, तर्जुमा ये हो ही नहीं सकता। चला जाओ। कब्ल इसके कि तुम मुझे खो दो, मैं चला ना जाऊं, मैं तो रहूं तुम ना रहो। अकबर, मैं रहूं तुम ना रहो, मेरा वजूद रहेगा तुम्हारा वजूद नहीं रहेगा। तुम नहीं थे हो और नहीं रहोगे, हम कल भी थे आज भी हैं कयामत तक रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, मेरा चेहरा बदलेगा, अली कभी अली बनकर रहेगा, अली कभी हसन बनकर रहेगा, अली कभी हुसैन बनकर रहेगा, अली कभी ज़ैनुल आबिदीन बनकर रहेगा, अली कभी मोहम्मद बाकिर बनकर रहेगा, अली कभी जाफर सादिक बनकर रहेगा, अली कभी मूसा कासिम बनकर रहेगा, अली कभी रजा बनकर रहेगा, अली कभी तकी बनकर रहेगा, अली कभी नकी बनकर रहेगा, अली कभी अस्करी बनकर रहेगा। अरे बेगैरत माँ की बेगैरत औलादो, दुनिया कायम रहेगा फिर भी कायम रहेगा, नहीं के आखिरी मजमे तक। जियो बेशुमार बेशुमार, यहाँ तो बोलो बेशुमार। पता है, जब आप लानत भेजते हो ना तो फातिमा को सुकून मिलता है। तो एक बार मेरी तरफ से भी कह दो, बर दुश्मन ज़हरा लानत, जो ज़हरा के दर पे आग और लकड़ी लेकर आए उन पर एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। पहचानो अपने आप को। कब्ल इसके मैं ना चला जाऊं, फिर उन्हें गलत तर्जुमा कर दिया, चला ना जाऊं। कब्ल इसके कि तुम मुझे खो दो, तर्जुमा है ही नहीं कि चला जाऊं तुम्हारे बीच से। अरे जो चला गया वो अली कहाँ रहा? अरे जो कब्र में आएगा जब वहां ना गया, हाय हाय। अरे जवानों, तर्जुमा गलत किया गया। गुजरात में पढ़ रहा हूं पढ़े लिखों के बीच में, चला जाऊं ये कौन सा तर्जुमा होगा? चला जाऊं, अरे अली जहां से चला गया ना, फिर वहां के घर की और कपड़े पहन लिए। तुमने 20 मिनट बचा लिया, वरना सफेद कपड़ा पहनता के कब पहना जाता है, अभी पूरा पूरा वो पहनता। ये भाई ने, आप लोगों ने वक्त बचा लिया। चला जाऊं नहीं, कब्ल इसके कि तुम मुझे खो दो, कब्ल इसके कि तुम मुझे खो दो। उससे पूछो मसला, मसला उससे ना पूछना। लाख शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने आपको इस जगह पे लाके रखा, फातिमा के चाहने वालों में रखा। दुनिया ने फिर कपड़े पहन लिए। अब जुमला कहूं, फिर कह रहा हूं क्यों? इसलिए कि हम मिशन के बगैर कोई काम नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, हमारा ये बस समझना कि मिशन पे मिशन के बगैर हमारा कोई काम नहीं होता। हम मजलिस कर लेते घरों में, जुलूस निकाला, ये भी मिशन है। का क्यों निकाला? इसलिए कि दुनिया वालों को बताया, अरे बेगैरतो, जुलूस हारने वाले का नहीं निकलता, जीतने वाले का निकलता है।
ये भी एक मिशन है। जुलूस किसका निकलता है? जीतने वालों का निकलता है। हमने जीत के जुलूस निकाला। हम चाहते तो मजलिस घरों में कर लेते, मगर रोजे आशूरा हम रोड पर आए और आकर बताया कि यजीद कल भी मुर्दाबाद था। अब जुमला पहुंचना चाहिए। मजलिस का पहला जुमला आपकी बेहतरीन समातों के हवाले करने जा रहा हूं। का मौलाना क्या ये कम था कि 2 महीना 8 दिन तक सफेद काले कपड़े पहने, फिर अय्याम अज़ाए फातिमिया में काले कपड़े पहन लिए, वहां भी काला कपड़ा, यहाँ भी काला कपड़ा, वहां भी मरसिया, यहाँ भी मरसिया, वहां भी हुसैन के नाम पे तबर्रुक बटा, यहाँ भी हुसैन के नाम पे तबर्रुक बटा। हमने कहा शिया कौम बेवकूफ कौम नहीं है, हम चालाक कौम है। हम बगैर मिशन के कोई काम नहीं करते। हम 2 महीना 8 दिन सफे हुसैन बिछाकर दुनिया को बताया कि यजीद कौन था। अरे बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं। हमने 2 महीना 8 दिन तक काले कपड़े पहनकर मातम करके बताया कि यजीद कौन था। अय्याम अज़ा में काले कपड़े पहनकर बताया कि यजीद को यजीद बनाया किसने था। पूरी रात जिंदा। हाथ तो उठाओ, हाथ तो उठाओ, करबला तक जाए। जिसे करबला जाना है वो हाथ तो उठाए। मिलके लब्बैक या हुसैन, 고백 비지 마우지요. दुनिया वालों, हमने नारा लगाकर बताया जो वाजिब बालिग होने के बाद वाजिब हो वो नमाज है, जो बालिग होने के बाद वाजिब हो वो रोजा है, जो बालिग होने के बाद वाजिब हो वो खुम्स है, जो माँ की आगोश से वाजिब हो जाए वो विलायत आली है। क्योंकि हम दुनिया वालों याद रखना, हम घर का माहौल बूढ़ों से नहीं पहचानते। हाय हाय, अगर मजमा खड़ा भी हो जाए, किबला मिंबर को गवाह बना के कह रहा हूं, पूरी रात हैदर हैदर लगाते रहो और पूरी रात खड़े होके जुमले पे दाब दो, तब भी हक अदा नहीं होगा। हम बूढ़ों से नहीं पहचानते। और याद रखना, मिंबर के बगल में बैठे हुए बच्चों से डर नहीं लगता, सकीफा के लालटेन की रोशनी में ना दिखने वालों से डर लगता है। अब जुमला पढ़ने जा रहा हूं। हम अपने बच्चों का घर का माहौल बूढ़ों से नहीं पहचानते, जवानों से नहीं पहचानते। हम अपने घर का माहौल बच्चों से पहचानते हैं। क्यों? इसलिए कि माँ अगर अच्छी हो तो बेटा अच्छा होता है, माँ अगर नेक हो तो बेटा नेक होता है, माँ अगर बद हो तो बेटा बद होता है, माँ अगर बुरी हो तो बेटा बुरा होता है। अब इससे बड़ी दलील है ही नहीं मेरे पास कि माँ अगर मैसूना हो तो बेटा यजीद बनता है, माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन बनता है। कैरेक्टर माँ होती है। अगर बेटा घर से गाना गाता हुआ निकले, हम समझ लेते कि ये शैतान का बच्चा है। अगर सीने पे हाथ मारता हुआ निकले, हम समझते आजादार का बच्चा है। चाचा गलत तो नहीं पढ़ो, सही है, इजाजत है। हाँ जरूरी है, क्योंकि मैं बूढ़े से नहीं पूछ रहा हूँ, बुजुर्ग से पूछ रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, बूढ़े से नहीं, बुजुर्ग से। बताऊं बूढ़ा किसे कहते हैं? जहां जवान अलम फेंक के भाग जाए वहां बूढ़ा बनता है।
जहां 80 साल का बूढ़ा कमर पे पट्टा बांध के हुसैन की नुसरत को आ जाए वहां ज़ईफ बनता है। समझो है मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपके सामने? हम पहचान लेते हैं। अब फिर ये क्यों किया? मजमा कसीर तादाद में मोमिनीन से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आप आगे तशरीफ ले आइए, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आइए। एक कसीर तादाद में मजमा है और सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाइएगा। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। एक इससे बेहतर सलवात पढ़ते हुए तशरीफ लाए। अब ना उसको जहाँ जगह मिल रही मैं बैठा। हाँ अब तवज्जो रखिएगा। का फिर अब जो जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठने दीजिए। तवज्जो रखिएगा। का फिर 2 महीना 8 दिन क्यों किया था? ताकि दुनिया को बता सकें कि यजीद कौन था। रजी अल्लाह के दामन में छुपाने वालों, ओ बेगैरत माँ की बेगैरत औलादो, अंधेरे में जन्म लेने वालों की अंधेरी औलादो। हाँ हमें खूब पता है यजीद को रजी अल्लाह क्यों बना रहे हो, ताकि यजीद के बगल में बैठे हुए ये भी रजी अल्लाह बन जाएं। याद रखना ज़हरा के मुकाबले में आने वाला कभी रजी अल्लाह नहीं बन सकता, इसलिए कि ज़हरा का लक़ब है मर्जिया। हाय मर्जिया, मर्जिया। अरे जो तर्जुमा जानते हैं वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ज़हरा का एक लक़ब है मर्जिया, और तुम जिसे बता रहे हो रजी अल्लाह, रजी अल्लाह होना और है, मर्जिया होना और है। नहीं जुमला पढ़ूं, नमाजों में बद्दुआ करना, दुआ करना कि अल्लाह राजी हो जाए और है, और अल्लाह की रजा हो कि ये हमसे राजी हो जाए और है। ऐसे का क्यों किया तुमने? क्यों किया था 2 महीना 8 दिन? मैं ऐसे ही फतीह में क्यों किया था 2 महीना 8 दिन? सिर्फ इसलिए किया था भैया ताकि दुनिया को बता सके यजीद कौन है। और इतना हुसैन हुसैन किया कि यजीद के फॉलोवर्सों में इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो यजीद को रजी अल्लाह कह दे। हाँ इतनी ताकत दिखा दी कि लोगों ने उल्टे सीधे नाम रख लिए। हाँ लड्डू उड्डू नाम रख लिया मगर यजीद नाम नहीं रखा। हाँ 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 अच्छन बच्चन नाम रख लिए मगर यजीद नहीं रखा, क्योंकि पता है कि जो हुसैन से टकराया वो कल भी लानती था, जो टकराया वो आज भी लानती है। हाँ वो कयामत तक का लानती है। हमने मजलिस हुसैन ऐसे ही थोड़ी की थी। दुनिया इतना पैसा खर्चा करके अपनी खुशी नहीं मनाती। अरे जियो, अरे जियो। वो जुबानें सलामत रहे जो जुबानें वो अच्छी नहीं लगती जो गोलगप्पे की दुकान पे बोले, हाँ जो चौक पे बोले, जो चौराहे पे बोले और यहाँ आने के बाद बेहोश हो जाए। भैया और जुबानें तो वही अच्छी लगती हैं जो हर जगह कम बोले मगर दरे सैयदा पे ज्यादा बोले। यही है ना, जुबानें वही अच्छी लगती हैं जो दरे सैयदा पे आने के बाद बोले। अब जुमला सुनिएगा। का फिर 2 महीना 8 दिन हमने मातम करके यजीद को बेनकाब कर दिया। अगर ना करते तो आज दुनिया रजी अल्लाह के आंचल में छिपा लेती, क्योंकि अम्मी जान के पास बहुत बड़ा आंचल है। दोबारा नहीं पढ़ूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा। कुछ बातें एक ही बार बोली जाती। हाँ दोबारा नहीं बोलूंगा। आए क़िबला दुनिया रजी अल्लाह के आंचल में छुपा लेती। हमने इतना हुसैन हुसैन किया। फिर जुमला पढ़ दूं, इतना हुसैन हुसैन किया, दुनिया इतना पैसा खर्चा करके अपनी खुशी नहीं मनाती, इससे ज्यादा पैसा खर्चा करके हम हुसैन का गम मनाते हैं। मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं भैया? मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? जुबानें बोले। इसलिए किया हमने ताकि उस दौर का यजीद बेनकाब हो जाए, और अय्याम अज़ाए फातिमिया करके हमने उस वक्त में बताया कि यजीद कौन था। एक साहब कहने लगे मौलाना हाँ देखिए सब कुछ पढ़ा कीजिए यजीद के बारे में बुरा भला कर, मगर बाप को ना बोला कीजिए।
मुस्कुरा दिया, मौला आपको सलामत रखे। बाप को ना बोला कीजिए। एक साहब कहने लगे एक मौलाना से कि क़िबला वो यजीद तो था ही बुरा भला, आप उनके बाप हजरत को, हाँ ऐसे रजी अल्लाह पे लानत न बोला कीजिएगा। क्यों? का इनका क्या ख्याल है हजरत के बारे में? यजीद तो था ही बेईमान, चोर, मलऊन, इनका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा उसके बारे में क्या बताऊं, वो तो यजीद का भी बाप था। अब समझ गए हो तो सलवात पढ़ी दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद थे, यजीद का भी बाप। तमाम दुश्मनों पर लानत बेशुमार, हाँ? खुदा सलामत रखे जो लानतें भेज रही हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट में कोई मिलावट नहीं है ना। मौला आपको खुश रखे। का फिर का यजीद को हमने बेनकाब कर दिया और अय्याम अज़ाए फातिमिया करके हमने ज़हरा के कातिल को बेनकाब कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया ना। मौला सलामत रखे। दुनिया पूछ रही है, और याद रखो काले कपड़े पहना आपने। मौलाना ज्यादा से ज्यादा इस मजलिसों में आए कीजिए और काले कपड़े पहना कीजिए। का मौलाना हम गरीब है, मजलिस नहीं कर सकते। हमने कहा एक काम करो, मजलिस नहीं कर सकते, अपने घरों में बच्चों को बैठा के फातिमा ज़हरा के बारे में बताओ। ये भी नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिलता मौलाना जॉब से। चलते फिरते ज़हरा के कातिलों पे लानत कसे रहो। का ये भी टाइम नहीं मिलता। का ज़हरा के कातिलों पे लानत कर दे रहा करो। का क्यों? का इसलिए कि ज़हरा कोई ऐसी वैसी बेटी नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथों की लकीरों का नाम ज़हरा है। बहुत बड़ा जुमला कहा उन्होंने। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथों की लकीरों के मुक़द्दर का नाम ज़हरा है। अब एक बात कहूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे को भी जरूरत पड़ जाती है कि अगर मुझे ज़ौक़ महसूस हो तो ज़हरा के पास जाऊं। फिर कह रहा हूं, अब एक जुमला कह के आगे बढ़ूं। अगर पूरी दुनिया कमजोरी महसूस करे तो उसे मोहम्मद सहारा दे। जब वक्त का सुल्तान ज़ौक़ महसूस करे तो फातिमा सहारा दे। इससे कहते हैं बीबी ज़हरा। इसे खुदा सलामत कर। ये है फातिमा ज़हरा। पहचानो अपने आप को मुकद्दर की उस लकीर पे रख चलो। लेके चलो उस मुकद्दर की लकीरों पर जहां आप फातिमा ज़हरा की दुआ हो। और अल्लाह कुरान जैसी अजीम किताब में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तत्काल में जगह लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल तो सब क़िबला। बहुत सी मजलिस से इस आयत में पढ़ी गई होंगी, मगर एक तालिबाना दावे के साथ इस आयत को पढ़ रहा हूं। आलिमाना नहीं, वाह। क्योंकि छठे इमाम से किसी ने पूछा था, किसी ने क्या मामून रशीद मनहूस इब्ने मनहूस दर मनहूस, उसने पूछा था कि क्या, उसके शहीदों ने पूछा था कि क्या आप आलिम हैं? तो इमाम ने कहा मैं जाहिल भी नहीं। इमाम ने क्या कहा? मैं जाहिल भी नहीं। तो तालिबाना गुफ्तगू होगी और दावे के साथ। अल्लाह कह रहा इन्ना आतैना कल कौसर। मेरे ताहा, मेरे यासीन, मेरे मुज़म्मिल, मेरे मुदस्सिर, मेरे सिराज, मेरे मुनीर। आज शब जुमा है, पढ़ दी जाए हदीस के साथ। ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, सिराज, मुनीर, अहमद। क्यों चेहरा उतार रखा है? क्यों चेहरा उतार रखा है? तुम्हारे कान में कुछ लोगों ने आके कहा है कि अब तुम्हारी औलाद नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया था वो भी ले लिया। जब बेटा नहीं तो फिर मिशन नहीं, जब मिशन नहीं तो इस्लाम नहीं। मेरे नबी का इतना सुनने पर चेहरा उतरा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग भी उस वक्त भी खतरनाक थे। बताओ, मिसले हवाई चप्पल थे। हाँ 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 हाँ, कुछ लोग मिसले हवाई चप्पल भी होते हैं, होते तो साथ में हैं मगर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं।
हाँ 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 हाँ, जब समझना तब बोलना। हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, जब समझना तब बोलना। बहुत अच्छा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मौलाना जो दिखावे का साथ करते हैं। हाँ, अरे हम आपके साथ में हैं, मगर पीछे से कीचड़ उछालेंगे। ऐसे लोगों से होशियार रहो। ऐसे लोगों ने नबी के दिल को दर्द दे दिया। इसका मतलब ये हुआ ये लोग हमदर्द नहीं थे, सरदर्द थे। हाँ हाँ, मैं तो लफ्जों का फतीब हूँ भैया। इसका मतलब ये हुआ ये लोग चचा हमदर्द नहीं थे, सरदर्द थे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे जमाने में भी। रसूल जैसे को सदमे में ले गए और कह दिया सदमा यहीं पे तो हुआ रसूल को, वरना बताओ कहीं पे सदमा हुआ रसूल को? अरे ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर इतना अच्छा कलमात अदा करता है कि जो कुछ भी लोगों ने कीचड़ फेंका फिर भी कुछ ना कहा, कांटे बिछाए फिर भी बद्दुआ ना किया, मगर हाँ जब बात अली की आई तो कह दिया मल्ल हादल कल्ब। आए आए, अरे पता नहीं कौन खामोश रह गया। अरे जो समझ रहा है, जब बात अली की आई तो कह दिया मल्ल हादल कल्ब। कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? इसका मतलब ये हुआ चाहे जितना बड़ा बादशाह हो, अगर अली के खिलाफ है तो कितना से ज्यादा बदतर है। जुमला कहूँ, माइक चाह के कहूँ, दुनिया की निगाह में भले खलीफा हो, अगर अली के खिलाफ है तो कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। दलील से पढ़ रहा हूँ, यहीं रहता हूँ, पूछ लेना मुझसे। अली अब्बास शप्रबी अबू जहल के दर का पुजारी नहीं है, अना मदीनतुल इल्म के दर का भिखारी है। जो बात करूंगा या आयत से करूंगा या रिवायत से करूंगा। का फिर का जो रसूल क्या कह दिया मल्ल हादल कल्ब, कल्ब नहीं, ज्यादा तलफ्फुज वाले पास से कह देते हैं। हाँ कल कल का कल काबा वाला किबला इल्ला सही है ना, वो आफ वाला नहीं कल। कुछ लोग कह देते हैं दिल नहीं कहा था। हाँ दादा तलफ्फुज ना निकाला करो। कल्ब मल्ल, यही तो कहा था भैया, मल्ल हादल कल्ब, कल्ब नहीं। कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? अरे वो कह रहा है जो सिद्दीक हो, जो अमीन हो, जो अमानतदार हो, वो कह रहा है मैं गुजरात देखना चाहता हूं, जैसे सुनता है बहुत साल बाद आया हो। जुमला सुनना, वो कह रहा है जिसने कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं, कांटे बिछाए गए फिर भी नहीं कहा भाई, ऊंटों के कजाबे फेंके गए फिर भी कुछ नहीं कहा, पागल कहा गया फिर भी कुछ नहीं कहा, पत्थर मारा गया फिर भी कुछ नहीं कहा, जादूगर कहा गया फिर भी कुछ नहीं कहा, मगर हद तो हद कि जो कुत्ते थे उन्हें भी कुत्ता नहीं कहा। हाय हाय, अरे समझो समझदार हो, अरे समझो। पता नहीं तुम्हारे जुमला कह रहा हूँ, जुमला पढ़ रहा हूँ, जो सुनने में मजलिसी मजमा बैठा हुआ है। चचा तो कुत्ते थे, अब कोई बाग में ये ना कह दे कि मौलाना ने मिंबर से खूब कुत्ता कुत्ता कहा, माँ की जगह से कुत्ता कह रहे थे। हाँ हाँ, मैं कौन से वाकिफ हूँ। हाँ, हर दिन रात बदलता हूँ। अपनों को पता है कि मेरे दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है, गैरों को नहीं पता। हाँ, अमर बिन अब्दबद इसलिए फान गया था क्योंकि उसे पता था कि कहाँ से कम खुदी गई है। हाय 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 हाय, कल्ब कह सकते हैं मिंबर से। अगर इतना शौक है तो कुरान से निकाल देना वो पेज। कुरान से निकालोगे तो तुम भी निकाल दिए जाओगे। हाँ हाँ हाँ, कुरान पे कभी उंगली ना उठाना, क्योंकि एक शख्स उठा था यूपी में। हाय 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 हाय, एक शख्स उठा था कुरान पे कि 66 आयतों को हटा दो। कुरान ने कहा बेवकूफ, तू मौजूदा नहीं है, मैं मौजूदा हूं। तू मुझे नहीं बदल सकता, मैं तुझे बदल दूंगी। और कुरान ने अपना ऑटोमेटिक मोड किया और देखा कि जब तक उंगली नहीं उठाया था तब तक इस्लाम में था, और जैसे ही उंगली उठाया रिजवी से तयागी बन गया। हाय 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 भैया, रिजवी से तयागी बन गया। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया कि रिजवी से तयागी बन गया। तो जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि 15 साल तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था। पता नहीं किस जगह पे माले फातिमा जहरा खाया। हाय हाय, आखिरी
आखिरी मजमे तक बासु की मछलियों को बेदार करो। पता नहीं बागे सहारा खाया। मिलके 1 मिनट, उसके बाद नारों से गुंजा देना। 1 मिनट, फिर मैं बैठ के देखूंगा कि तुम कितनी देर बोल सकते हो और मैं कितनी देर पढ़ सकता हूँ। भैया जैसे ही माले फातिमा ज़हरा खाया, बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया। अरे अबू जहल की मनहूस औलाद दो, जब शिया होकर ज़हरा का बाग खाया तो इस्लाम से निकल गया। जो पूरा पूरा बागे ज़हरा खा जा। ये हंसती क्यों जीते रही हो? जनक दुश्मनों ने तमाम कातिलों पे लाना। जनाब सैलान के घोड़ पर लकड़ी लाने वालों पे लाना। जिससे ज़हरा नाराज चली गई उस पे भी लाना। आवाज आ रही है? मौला तुम्हें सलामत रखे, हाँ? मौला आपको शाद रखे, आवाज रखे। अरे बेवकूफा, जो थोड़ा सा माले ज़हरा खा पूरों की लालच में सूरह रहमान रटने वालों, जन्नत की तलब में गट्ठा बनाने वालों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो शिया होकर अगर वफ का खा ले, पीछे वालों ये ना समझना चश्मा उतारा है तो दिख नहीं रहे हो। मेरा 1 घंटा पूरा हो गया है, 5 मिनट और पढ़ लूं। नमाज पढ़ने मौला आज सुबह चलिए इश्क़ ज़हरा की नमाज पढ़ाता हूँ और बाजमात पढ़ाता हूँ। क़िबला से इजाज़त चाहता हूँ, मुसल्ला बदला हुआ है ना? तवज्जो रखिएगा। जो मनहूस थोड़ी देर के लिए 15 साल तक में हल्का सा माले ज़हरा खा ले, वो तो बाउंड्री लाइन के बाहर चला जाए, रिजवी होकर तयागी बन गया। हक पढ़ने की जगह है मिंबर, चपड़ोसी की नहीं है। क्या मतलब? भैया थोड़ा सा जो खा लिया वो तो बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया, गया कि नहीं गया? शिया से निकल दिया गया, निकल गया। कुरान ने कहा तू मुझे नहीं बदल सकता, मैं बदलूंगी। मैं रसूल के दिल पे नाजिल हुई हूँ, मैं रसूल के सीने पे नाजिल हुई हूँ। तुम बदल दोगे, तुम बदलोगे, मैं बदलूंगी तुम्हें। ऑटोमेटिक बदला। अब एक चुप कह दूं, जुमला कहूं, चाके खामोशियों के रोजे का अफ्तार हो जाए। ये जुमला सुन लो। जो चुप कुरान पे उंगली उठा दे, ओए मेरे मौला मेरी जुबान में तासीर दो। जो चुप कुरान पे उंगली उठा दे
पता नहीं कहाँ बैठे। अरे सुभान अल्लाह, हाय सुभान अल्लाह, हाय सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान। जो चुप कुरान पे कितनी देर पढ़ो, कितनी देर पढ़ो, जो चुप कुरान पे नहीं उठा दे। मौला सलामत रखे। कोई यहाँ वालों से पूछो कि 1.5 घंटा कैसे पढ़वाया जाता है। जो चुप कुरान पे उंगली उठा दे वो तो बाहर हो जाए, और जो बोलते हुए कुरान पे उंगली उठा दे, नहीं 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 नहीं, मुझे वो गूंज दिखना है जो यहाँ दिखती है। अरे भैया, जो चुप कुरान पे उंगली उठा दे वो भी काफिर, जो ज़हरा पे उंगली उठा दे वो भी काफिर। भले मुसलमानों की नजर में रसी अल्लाह, रसी अल्लाह, रसी अल्लाह, शियों की नजर में सिर्फ लानतुल्लाह। हाँ, मुसलमानों का बनाया हुआ खलीफा होता ही ऐसा है मनहूस। मगर जो रसूल का बनाया हुआ होता है, उसपे 2 जुमले पढ़, ज्यादा तो बुजुर्ग मुझे माफ करेंगे, सिर्फ 2 जुमला। पर ये लोग पढ़वा रहे हैं मेरा बाप, मैं नहीं पढ़ रहा, ये पढ़वा रहे हैं ये लोग मुझे। चाचा बस 2 मिनट में समझ सकता हूँ, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, है ना। बस भैया आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, दूसरा हाथ आपका खाली है। हाँ, अब बोलना चाहिए। जुमला पढ़ रहा हूँ, एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये लो, जो माले ज़हरा खा ले शिया होकर इस बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। रिजवी होकर, सैयद होकर बाहर चला गया। सैयद होना कमाल नहीं है। अरे कितना बड़ा जुमला कहूं, इज्जतदार सैयद होना कमाल है। कल आके बढ़ाऊंगा बात को, आज के लिए इजाजत दीजिए। का फिर अच्छा, रिजवी होकर बाहर निकल गया, इसका मतलब ये हुआ कि किसी फिरके से हो। ज़हरा का माल न टच करना। मुतवल्ली हो गए अपनी जगह, प्रमुख हो गए अपनी जगह। सही आके वाह, सुभान अल्लाह में सुभान। किसी का चेहरा तो नहीं उतर रहा है, यहीं से पकड़ लूंगा। हाँ, है ना। प्रमुख हुए अपनी जगह, लीडर हो गए अपनी जगह। तुम मालिक नहीं हो, ज़हरा के नौकर हो। मालिक बन के मत रहना, ज़हरा के नौकर बन के रहना। अगर ज़हरा के नौकर हो तो याद रखना, हुसैन को आज़ादार चाहिए, गद्दार नहीं चाहिए। अगर ज़हरा ने तुम्हें अपने जायदाद का तुम्हें थोड़ा सा ओहदा बढ़ाया है, कुछ नहीं किया, ओहदा बढ़ा दिया है, तो फिर मालिक बनने की कोशिश न करना। तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहना। पता है क्यों? ये ज़हरा हैं, यहाँ बड़े बनोगे तत्काल में छोटे बना दिए जाओगे। हाँ 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 हाँ, यहाँ बड़े बनने की कोशिश न करना। बड़े हो गए अपने घर के लिए, बड़े हो गए अपने घर के लिए, छोटा बन के आना। अगर बड़े बन के आओगे तो छोटा बना दिए जाओगे, और छोटे बन के आओगे तो बड़े बना दिए जाओगे। पता है कैसे? ज़हरा ने पढ़ी थी अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे उस फातिमा की तौकीर कौन बयान करे? जो अल्हम्दुलिल्लाह कह दे और अल्लाह की तारीफ कर दे तो फिर वो नमाज से अल्लाह जोड़ दे। मुझे वो नमाजी अच्छा नहीं लगता जो अल्लाह अकबर कहे, मुझे वो नमाजी अच्छा लगता है जो अल्लाह अकबर के साथ तस्बीह ज़हरा पढ़े। ये दूसरे वाले हॉल था, ये दूसरे वाले हॉल था। मिलके
ये दूसरे वाले हॉल तक, ये लास्ट तक का जो मजमा मुझे दिख रहा है, ये मजमा मेरे साथ जुड़े। कब फिर अगर ज़हरा ने बनाया है तो फिर नौकर बन के रहना, मालिक बन के ना रहना। बेशक। और कोशिश करना कि ज़हरा के माल को अपने माल से ना मिलाना, वरना ऐसा ना हो कि खाते खाते कब बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए। हाँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और दुश्मन ज़हरा की एक खासियत है, चाहे जितना आंखों में सुरमा लगा ले, मैं पढ़ूंगा नहीं। चाहे जितना झूम झूम के कुरान पढ़ ले बुर्ज़े अली का ऐनक लेकर, हाँ, चाहे जितना ब्यूटी पार्लर में रह के मेकअप कर ले, चेहरे पे फटकार बरसती है। हाँ, दुश्मन अली का दो नुकसान, एक तो दिल में बुग़्ज़ ज़हरा रखने से चेहरा काला पड़ता है, मरने के बाद शक्ल नहीं पहचानी जाती है। आगा करो, आखिरी जुमला पूरी ताकत के साथ पढ़ूंगा और आप वादा करो कि पूरी ताकत के साथ सुनोगे। मैं पूरी ताकत से ये जुमला पढ़ूंगा और आप पूरी ताकत के साथ अपने कलेजे को हथेली पे लाके नारा लगा के दर सैयदा पे पहुंचाओगे। ये वादा करो मुझसे। आपका दाद, आपकी दी हुई दाद अली अब्बास छपरवी की खिताबत की दाद नहीं होगी। आज आपकी दाद कातिल ज़हरा के लिए सजाए मौत होगी। जो जुमला पढ़ने जा रहा हूं का फिर का याद रखना, जब मजलिसों में आओ तो काले कपड़े पहन कर आओ। जब इन मजलिसों में आओ तो अपने बच्चों को साथ लेकर आओ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ज़हरा की बात को नहीं टालता। अरे अल्लाह ने ज़हरा की वसीयत को भी टाला नहीं, बल्कि खाने काबा के चेहरे पे लटका दिया। इन्ना तैना कल को सर के बराबर में लटका दिया। 1400 साल पहले ज़हरा ने कहा था, या अली मेरे जनाजे में गैर ना जाए। 1400 साल के बाद भी मजलिस ज़हरा में गैर नहीं आता। मिलके अली 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 अली। मिलके अब आखिरी नारा मेरे साथ। ये जो बंदा मुझे आखिरी तक दिख रहा है और इधर तक दिख रहा है, शाह मर्दां शेर इस्लाम कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला साइफ इल्ला सुल्बकार, बोलना रे हैदरी हैदरी खबरी पूजरी सफदरी सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ज़हरा की वसीयत को भी नहीं टालता। 1400 साल पहले चाचा ज़हरा ने कहा था, अली मेरे जनाजे में गैरों को ना आने देना। और 1400 साल के बाद भी, बहुत अच्छे भाई, वाह। ये बर 1400 साल के बाद भी ज़हरा की मजलिस में गैर नहीं आते। जो पढ़ना था मैं पढ़ के चला गया। अरे नसीहत तो दूर, अल्लाह ज़हरा की वसीयत को भी नहीं टालता। मौसाब टाल दिया, मौसाब टाल दिया। आज गैर नहीं आते। मजलिस हुसैन में तो आ जाते हैं। कभी पीला गमछा ला दे, कभी हरा गमछा ला दे,
कभी फला, कभी फला, कभी फला। मजलिस ज़हरा में कभी सुना फला? फला, हाँ फला, जो आप समझ रहे हो वही मैं समझ रहा हूँ। फला फला कभी याद है? ज़हरा की वसीयत थी, अली मेरे जनाजे में गैर नहीं आए, और आज तक गैर नहीं आते। आते हैं गैर? आ ही नहीं सकते गैर, क्योंकि ज़हरा ने कहा था। मेरी उम्र पे जाके दाद मत दीजिएगा, मेरे हौसले पे जाके दाद दीजिएगा, है ना? बुजुर्गों देख रहे हो, जवानों बुजुर्ग कितना अच्छा सुन रहे हैं, पता है? वो तो ना, हाँ इन्हें क्यों सुन रहे पता है? क्वालिटी है, ऐसा ही नहीं है, ये इनके अंदर क्वालिटी है। इन्होंने आपके थोड़ी सी दूरी पर मुगल मस्जिद के आसमान से 70 साल तक एक खतीब को पढ़ाया है। ये खतीब के पढ़ने का कमाल नहीं था, इनके सुनने का कमाल था, है ना? ये इनके सुनने का कमाल था। बताऊं, ये अपने ज़माने के खतीबों को ब्रांड बना चुके। मैं तुम्हारे ज़माने का खतीब हूँ, हाँ मुझे क्या बनाना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, बस मजलिस कमा, बस मजलिस कमा, आके कल से होगा। फिर ज़हरा ने क्या कहा था? चाचा क्या कहा? 14 मेरे जनाजे में गैर नहीं आने चाहिए, और 1400 साल के बाद भी अल्लाह नाज और नखरे उठा रहा है। ज़हरा की मजलिस में गैर नहीं आ सकते, आ रहे हैं? खालिस मजलिस होती है बेशक। क्यों? इसलिए कल मैंने बताया था किस पे लानत होती है, कल याद है? हाँ प्रोडक्ट पे लानत होती है, बताया था ना आपको। प्रोडक्ट का बाइकआउट होता है का, क्यों? कहा इसलिए कि जो चीजें इस्लाम को नुकसान दे। अभी जंग हुई थी, लिस्ट आ गई थी 133 चीजों की, फला फला चीजों का बाइकआउट करो, बाइकआउट करो। का क्यों? का इसलिए कि इनको लेने से मुसलमानों की मदद नहीं हो रही है। का फिर काम नुकसान दे रहे हैं। तो जो नुकसान दे, पता है जो नुकसान दे, ज़हरा ने कहा था हमारी मजलिस में गैर नहीं आए, जनाजे में गैर नहीं आए। और यकीन मानिए जैसे ही मजलिस से ज़हरा हुई, एक टूटी पसलियों वाली माँ तुम्हारे बीच में आ गई। ए अरबाब ऐसा एक जुमला सुन लीजिए ताकि तमीज़ से गुजर जाऊँ मसायब के लिए। पता है इतना बड़ा मजमा आया है, नजर उठा दे, इतना बड़ा मजमा, मौला सलामत रखे अज़ादारों को। आप खैर वाफियत से अपने अपने घर पलट जाओ, कल फिर खैर वाफियत से इसी मजलिस में आओ। पता है क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दिन ढल रहे हैं वैसे वैसे शबे शहादत करीब आ रही है। 3 दिन तो और रह गए ना, 3 दिन रह गए ना। हमारे घरों में 17 साल की बेटियों के रिश्ते आ गए, मगर पता है 17 साल में सैयदा ज़ईफ़ हो गई, सर के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। ए अरबाबे अता, ए अरबाबे बिला, आप ज़हरा को मातम करने आए हो, आप बीबी ज़हरा को पुरसा देने आए हो। खुदा आपको सलामत रखे। ये आपका गिरिया, ये आपका मातम बीबी ज़हरा के मुकद्दमे में बतौर गवाही पेश करे। अल्लाह अल्लाह आपके मातमों को ज़हरा के मुकद्दमे में बतौर गवाही पेश करे। आपका रोना ज़हरा के मुकद्दमे में बतौर शफाअत पेश करे। अल्लाह हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा ले। अज़ादारों, पता है किसको रोने आए हो? आप उसको रोने आए हो जिसकी कमर भी टूटी है और कबर भी टूटी है। मैं बहुत जल्दी शायद नहीं पढ़ता,
पता है क्यों? क्योंकि मैं जहाँ भी मसाया पढ़ता हूँ ना, तो लोग हाथ जोड़ के कहते हैं इतना सख्त मसाया ना पढ़ा। मगर मेरे भाई ने कह दिया है मुझसे, मौलाना आज बीबी ज़हरा के मसाया पढ़ दो, कलेजा संभालोगे? क्योंकि मैं डर जाता हूँ आपका रोना देखकर। आपने ज़हरा को बूढ़ा होते हुए नहीं देखा, फिर भी इतना रो रहे हो। आपने ज़हरा के हाथों में ऐसा कर दिया, फिर भी इतना रो। पता है आज किसको पुरसा देने आए हो? बताऊं, एक जुमला पढ़ दूं? एक जुमला सुनो क्या दादा, रोते हुए खड़ जाओगे। पता है मुहर्रम के दिनों में और इन दिनों में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है। मुहर्रम के दिनों में माँ के सामने बच्चों को मारा गया। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला का। संभालना अपने आप को, संभालना अपने आप को। पता है और दिनों में, आज के दिनों में क्या फर्क है? मुहर्रम के जमाने में माँ के सामने बच्चों को मारा गया, इन दिनों में बच्चों के सामने माँ को मारा गया। अल्लाह ना करे किसी बच्चों के सामने उसकी माँ को मारा गया। पता है बेटा उसी वक्त मर जाता जब माँ पे तमाचा चल जाए। हाय हाय फातिमा पे वो मुसीबतें ढाई गई, फातिमा ने आवाज दी, बाबा बाबा आपके बाद मुझ पे वो मुसीबतें ढाई गई। अगर दिन में पढ़ते तो रात में तब्दील हो जाते। बाबा से क्या बदल दोगे? अल्लाह आपकी आवाजों पे रहमत नाज़िल फरमाए। अज़ादारों, क़यामत का दिन वो होगा जब तुम होगे और मैं शब शहादत ज़हरा फिर दुआ करना, अल्लाह करे मुझे मिंबर पे मौत आ जाए, मैं मजलिस पढ़ते पढ़ते मर जाऊं। सबसे अच्छी मेरे लिए मौत होगी कि मैं ज़हरा की शहादत पढ़ते पढ़ते मर जाऊं। अज़ादारों, मेरी एक वसीयत सुन लो, मैं अगर मसाया पढ़ते मरते मर जाऊं तो मुझे इसी कब्रिस्तान में दफना देना। अज़ादारों, एक जुमला सुन लो, मजलिस तमाम हो जाए, फिर पढ़ो। अय्याम अज़ा और इन दिनों में फर्क सिर्फ इतना है कि सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम को दुखियारी माँ के सामने हुसैन पे खंजर चला, और इन दिनों में बच्चों के सामने माँ को तमाचा मारा गया। समझ गए तो बहुत मातम करोगे, समझ गए तो बहुत गिरिया करोगे। अज़ादारों, एक जुमला सुन लो, मजलिस तमाम हो जाए। अज़ादारों, एक अल्लामा पढ़ा करते थे, अजीब और गरीब जुमला पढ़ा करते थे। अल्लामा फरमाते थे कि जब रोज़ महशर होगा, एक दुखियारी माँ, मातम कर सकते हो तो मातम करना, एक दुखियारी माँ कमर पे हाथ रखे आवाज देगी, एक बारे रहा, अरे सबका फैसला हो गया। वो माँ हाथों में मोहसिन लिए आएगी और फरमाएगी, बारे रहा, इन जालिमों को बुला, इन दीनों को बुला, इन लोगों को उठा। उठाने के बाद ज़हरा कहेगी, अब मेरा फैसला कर परवरदिगार, अगर मेरे पुत्र में मेरे मोहसिन को मार दिया। जज़ाकुमुल्लाह, वादे गिरिया बुलंद हो गई। अल्लाह तुम्हारी आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमाए। जिसे रोना नहीं आता वो सर झुका लेता है कि फातिमा को पुरसा देना है, क्योंकि पता है आज फातिमा तुम्हारे बीच में नहीं आई होगी। आज छोटे छोटे बच्चे हसन और हुसैन पुरसा देने के लिए आए होंगे। लाओ लाओ मरहम मुझे दे दो, लाओ लाओ मरहम मुझे दे दो, क्योंकि आज फातिमा का पुरसा ज़ैनब को देना है, आज फातिमा का पुरसा अली को देना है। आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। इतनी जोर से रो कि तुम्हारे रोने की आवाज जन्नतुल बकी तक जाए। खुदा सलामत रखे। फातिमा रोज़े में शराइन पारेला जुमला सुनोगे? फातिमा 7 सवाल करेंगी। मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ, मैं ज्यादा देर मसाइल नहीं पढ़ पाता, मैं भी तो कमजोर दिल का हूँ ना। मुझे भी तो रोना होता है ना, मुझे भी तो मातम करना होता है ना, मेरा भी तो सीने में दिल होना। अज़ादारों, फातिमा रोने में डराएगी, आने के बाद कहती, पारेला इन्होंने मेरे मोहसिन को मार दिया। अल्लामा पढ़ा करते थे कि 7 बातें ज़हरा कहेंगी, उसके बाद ज़हरा बेहोश हो जाएंगी। जुमला सुनोगे? अज़ादारों, पहली कहेंगी, ए पारेला, पहले मेरा फैसला कर, पारेला
पढ़ते थे। पढ़ने के बाद अल्लामा ने एक कागज निकाला। निकालने के बाद इधर देखो, सर उठाओ। अल्लामा ने कागज निकाला। निकालने के बाद कागज को फाड़ना शुरू किया। फाड़ने के बाद बीच में फेंका और फेंकने के बाद कहा मुझे उठा के दो। समझ गए तो मातम का खत्म जाओगे। अल्लामा ने कागज फाड़ा। फाड़ने के बाद जमीन पे फेंका। शागिर्दों से कहा अब मुझे दो। शागिर्दों ने चुन चुन के उठा के अल्लामा की आगोश में दिया। अल्लामा ने कागज लेके कहा ये बताओ चुनने में कितना देर लगा? तो किसी ने कहा सरकार आधा मिनट, किसी ने कहा 1 मिनट। अल्लामा ने अमामा फेंक के मातम करके कहा हाय हाय, इस आधे मिनट में मोहम्मद की बेटी बूढ़ी हो गई। बहुत रोई है तारा, ए बेटा बहुत रोई है तेरी माँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। माँ